अच्छी खबरें आई हैं। एक तो अमेरिकन वजीर खारजा से पाकिस्तानी वजीर खारजा की टेलीफोन पे बात हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मुल्कों के दरमियान सफारती ताल्लुकात दोबारा स्टार्ट हो गए हैं। एक बड़ी खबर है और मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में इस खबर से बहुत सारी खबरें निकलेंगी। दूसरा, अमेरिका के एक ऑफिशियल जो डेलीगेशन है वो आज रात यहाँ पाकिस्तान आ रहा है और कल मिनरल्स कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके अंदर वो शरीक होगा और ये पहला ऑफिशियल डेलीगेशन है जो पाकिस्तान आएगा और सरमायाकारी का भी कदम उठाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका और पाकिस्तान के जो गैप्स थे वो खत्म हो गए हैं। तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या रिएक्शन होगा, ये एक सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आज़म स्वाति साहब की जो एक गुफ्तगू है उसने तहलका मचा दी है। उनकी गुफ्तगू से ऐसा महसूस होता है कि इमरान खान साहब बड़े डेस्परेट होकर स्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं और उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ टास्क दिए हुए हैं। लेकिन इंप्रेशन ये है कि इमरान खान साहब डटे हुए हैं, वो किसी कीमत पे अपने स्टांस से हटेंगे नहीं। लेकिन जो उनके दोस्त, उनके पार्टी के लोग जो क्लेम कर रहे हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब ये क्लेम किसका दुरुस्त है, इमरान खान का या इन लोगों का, ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। और सिंध के अंदर कनाल के इशू पे इस वक्त मुजाहरे शुरू हो गए हैं। अब वफाकी गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट को अपने साथ इंगेज क्यों नहीं करती, इस मसले को सॉल्व क्यों नहीं करती, ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर नासिर भट्ट साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। शर्मिला फारूकी साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक रखती हैं और मलिक अहमद खान बचर हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। शर्मिला साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा, ये कनाल से स्टार्ट कर लेते हैं। कनाल का इशू, वफाकी गवर्नमेंट तो जाहिर है आपकी इत्तेहादी है, तो बजाय इसके सड़कों के ऊपर मुजाहरे करें, इनसे बात करें आप आके। आज हमने यही किया है चौधरी साहब, हमने आज ये मामला कौमी असम्बली में उठाया है और हमने इस मामले के ऊपर हुकूमत को बावर कराया कि उस पर जवाब दे। ठीक। पहले तो इधर उधर की बातें उन्होंने की, लेकिन फिर बाद में जब इसाक डार साहब आए तो उन्होंने कहा कि हम इस पे बैठ के बात करने को तैयार हैं और हमारी कमिटमेंट ये है कि हम सिंध का पानी नहीं चोरी करेंगे। लेकिन इशू सिर्फ यहाँ तक खत्म नहीं होता ना, हमें ये कमिटमेंट चाहिए कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुलाई जाए, उसके अंदर जो टेक्निकल इश्यूज पे सिंध ने मामला उठाया है उसके ऊपर डिस्कशन की जाए। ठीक। और अच्छी बात यह है कि हुकूमत माने ना माने, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने वो जो एक वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट इनको मिला था जुलाई के अंदर, वो सिंध हाई कोर्ट ने आज मुअत्तल कर दिया है। ठीक है। सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये मंसूबा आगे नहीं जा सकता है। यानी कैनाल्स रुक गए, अब नहीं बनेंगे। देखिए, मैं अगर हुकूमत होती तो मैं ये कह देती कि कैनाल्स नहीं बनेंगे, और मैं समझती हूँ कि अगर आपने सूबों को आपस में नहीं लड़वाना वफाक से, तो आपको ऐसे मुतनाज़ा मंसूबे नहीं करने चाहिए। एक तरफ आपका बलूचिस्तान जल रहा है, एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है, दूसरी तरफ आप सिंध के साथ लड़ रहे हैं कैनाल के ऊपर। आप करना क्या चाह रहे हैं? अब देखिए, जो सिंध कॉम्प्रेस पार्टीज है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत, वो इस वक्त सड़कों पे बैठी हुई हैं। देखिए, पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी नारे लगा रही हैं। नहीं, कॉम्प्रेस पार्टी का तो उनकी सियासत ही पीपल्स पार्टी के खिलाफ नारे लगाने से चलती है, वो अलग चीज है। ये एक बहुत संजीदा मामला है चौधरी साहब। इस वक्त पानी जो है ना, वो पूरे मुल्क में उसकी कमी है। पानी है ही नहीं, कैनाल कहां से बनाएंगे, पानी लाएंगे कहां से? सिंध के अंदर भी पानी कम है, पंजाब के अंदर भी पानी कम है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, आपके पीएमडी कह रही है। आपके जो सूबे हैं, 43% तो पानी इस साल वैसे ही कम हो गया, वैसे ही कम है ना। तो जब पानी कम है, 43% पानी कम है, तो पंजाब अपने हिस्से का पानी, जब उसका पानी 43% कम है, तो वो पानी कहां से देगा? ये तो नहीं, ये तो नहीं ठीक हो गया तो पानी ज्यादा हो जाएगा, फिर तो कनाल चाहिए ना। वेदर ठीक नहीं होने वाला, ये मुल्क क्लाइमेट चेंज की नजर में है और ये आइंदा आने वाले दिनों में मजीद कहतसाली होगी। देखें, जब बारिशें भी ज्यादा होंगी तो चौधरी साहब 2001 से लेके 2022 तक इंडस डेल्टा के अंदर मिनिमम, बेयर मिनिमम के अंदर पानी चल रहा था, 8.6 MAF चल रहा था मिनिमम उसको सरवाइव करने के लिए। उसमें से भी काफी सारी चीजें सूख चुकी हैं। 2022 में जब सैलाब आया, और वो भी क्लाइमेट चेंज के नतीजे में जब शदीद बारिशें हुई। अभी हर साल तो नहीं होने वाली ना शदीद बारिशें, ये तो एक मंफी असरात है। छोड़ के फिर एक साल में नहीं, इस तरह नहीं हो सकता ना। तो एक साल, चले एक साल छोड़ के एक साल होगा, तो जो एक साल पानी नहीं होगा उसमें फिर वो आप रेगिस्तान जवाब दे दीजिए आप नासिर भट्ट साहब। ये पानी आपके पास है नहीं तो कनाल क्यों बना रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले कि ये जो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी है, इससे हमें बाहर निकलना चाहिए। हम कोलिशन गवर्नमेंट है,
इकट्ठे हम हुकूमत कर रहे हैं, हम नहीं, कोलिशन गवर्नमेंट नहीं है, वो कहते हैं जी हम सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं आपको, हम गवर्नमेंट में नहीं है। गवर्नमेंट सिर्फ आपकी है। नहीं, सदर इनके हैं, गवर्नर इनके हैं, इस लिहाज से चेयरमैन सेनेट इनके हैं, डिप्टी वाइस कौमी असेंबली के गवर्नमेंट तो ना हो ना जी, ये तो इंडिपेंडेंट से इदारे हैं। अच्छा चले, मैंने फिर एक बात की कि इससे बेहतर है, सिंध में कब से हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, हमारे साथ है, हम भी है। बात यह है कि हमें एक दूसरे का, इससे पहले कि आप देखें सिंध में ज़्यादा शोर है, आप देखें वो जितनी सूबाई जमातें छोटी उन्होंने शोर डाल दिया है, बिल्कुल पानी का लेके रिजर्व कर लेना चाहिए, रिजर्वेशन के लिए हमें कुछ करना चाहिए, रिजर्व पानी हो, बारिशें आती हैं पानी ज़ाया हो जाता है, उस पर तवज्जो देनी चाहिए। क्लेम ये है कि सिंध का पानी चोरी करेंगे। नहीं, सिंध का पानी देखें, एक बात याद रखें कि चोरी जो होती है उसको, अगर सूबा सिंध के अंदर चोरी हो रही है तो ये किसकी रिस्पांसिबिलिटी है, हमारी नहीं है। पंजाब में मैं कहता हूँ जी, पंजाब बड़ा भाई है, हमेशा वो तो ख्याल करता है बाकी सूबों का, और होना भी चाहिए। कोई पंजाब ज़्यादा पानी लेता, पानी कम लेता, लेकिन ये प्रॉब्लम है, इसको हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। इसके लिए हमें मिल बैठ के इस देखिए सदर पाकिस्तान ने तो साइन किए होंगे ना, जब ये उनका कि सीसीआई की मीटिंग होनी चाहिए। वैसे मैं इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ, मीटिंग होने लगी है, ठीक है, इसी महीने में हो जाएगी। नहीं ठीक और है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुतमईन आपने करना है, वैसे जो मुश्किल लग रहा है मुझे। देखें ये हम इनको हमेशा देखें, एक तो मैं आपको बात बताऊं कि हम एक दूसरे को मुतमईन करते रहते हैं, जमहूरियत है, हम इकट्ठे हैं, कुछ इख्तलाफात होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और होना यही चाहिए, दोनों तरफ से यही होनी चाहिए। हम देखें हमारे मंशूर लहदा है, सब कुछ है, लेकिन जो हालत पाकिस्तान में इस वक्त थी, जैसे ये मैं आप कहता हूँ जी कि कितनी ज़्यादा दहशत गर्दी हो रही है, इसके लिए जो जमातें इख्तलाफात हैं, लेकिन एक जगह पे तो आना चाहिए ना कि भाई इसके लिए पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए हमें इकट्ठे होना चाहिए। पानी का जो मसला है, इस पे इल्ज़ाम तराशी करना ठीक नहीं है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने से बेहतर है कि हम इकट्ठे बैठ जाएं। कोई चीज़ और भी होती है, यही मुतालबा कर रहे हैं वो पीपल्स पार्टी वाले, बल्कि उनके ऊपर तो तरस आ रहा है, बैठ जाए, मुसलसल कहते हैं बैठ जाएं, आप खड़े हुए हैं, वो कहते हैं देखे ना बैठ जाते हैं हम इकट्ठे। मुझे एक बात नहीं समझ आती, पहले भी आपको पता है मौलाना साहब के एक दो इशू थे, वो साइन भी सदर साहब ने कर दिए, फिर उस चीज पे रुक गई बात, हम इकट्ठे बैठे, बात खत्म होगी। अब भी यही है कि हम गए, हम बैठेंगे, इकट्ठे बैठ जाएंगे, लेकिन एक दूसरे का मैं ये चाहता हूँ कि पंजाब ये चाहता है कि बाकी सूबों को भी पानी मिले। पानी आने वाले दिनों में मजीद मुश्किलात होंगी हमारे लिए, लेकिन हम उनको एक ऐसा पॉलिसी बनाए कि रिजर्व जो पानी आता है उसको होना चाहिए, और फिर उसके बाद आप कैनाल कर लें, सगो पानी जो रिजर्व है उसको फिर आप सूबों को दें, हमें कम दें, उनको ज्यादा दें, लेकिन उसका कुछ तरीका होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अब ये इशू जो है ये इतना ज्यादा कहते हैं हो गया ना कि इसको अब हम बैठ के खत्म करेंगे, और ये होना चाहिए। मुझे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पूछेंगे कि इनकी पार्टी के अंदर हो क्या रहा है। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है।